हेलो एवरीवन, आई एम प्रभजोत कौर एंड you're वाचिंग बोल्ड स्काई। हम लोग जब अक्सर आजकल अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार हम कितने मोटे हो गए हैं, लेट्स स्टार्ट ऑन अ डाइट एंड व्हाट वी डू इज़ सबसे पहले अपना खाना ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बुरा काम करते हैं हम अपने साथ। तो आज इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हमारे साथ है नीलाक्षी। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। हाय नीलाक्षी। हाय प्रभजोत। सो नीलाक्षी विल टेल अस कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हम लोग सब कुछ खा सकते हैं बट देयर हैज़ टू बी सम प्रॉपर प्लान एंड टाइमिंग्स। दैट्स व्हाट यू वर डिस्कसिंग। यस एग्जैक्टली। सो व्हाट आर द टाइमिंग्स एंड व्हाट आर द मील्स टू ईट एंड एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन की आप बात कर रही थी, तो आप वो बताइए। प्रभजोत, आजकल जो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, जो चारों तरफ हम देखते हैं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई सी सो मेनी पीपल दैट इफ़ दे वांट टू लूज वेट दे स्टॉप ईटिंग as you said, but they thought that they might lose weight because of this, because they are not eating anything and they are starving themselves, but what they end up as वेट जो है वो फिर से आ जाता है या फिर लूज़ होता ही नहीं है, या फिर अपने साथ बहुत सारी बीमारियां और बुला लेता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में हमें रखनी पड़ती है कि जब भी आप किसी भी तरह की डाइटिंग पे जा रहे हैं, तो डाइटिंग डजंट मीन स्टार्व योरसेल्फ। डाइटिंग वर्ड का मतलब है कि एक प्रॉपर मैनर में बैलेंस डाइट फॉलो करना, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर इज़ इंक्लूडेड। क्योंकि हम बाकी सब कुछ फिर भी शायद ट्राई कर लेते हैं, बट पानी जो है ना वो हम हमेशा भूल जाते हैं, राइट? क्योंकि स्पेशली जैसे ऑफिसेज़ की बात करें, आज के लाइफस्टाइल की बात करें, तो सब अपने ऑफिसेज़ में बैठते हैं, एसी ऑफिसेज़ में, और उनको ये भी नहीं लगता कि हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगती है। बट उसका असर जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है स्पेशली हमारी स्किन पे। उसके बाद में धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे, या फिर हमारी हेयर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वजह से। तो इसलिए पानी जो लोग एसी में बैठते हैं उनको बल्कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठे हैं उनसे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे टाइमिंग्स ऑफ मील क्या क्या होने चाहिए, राइट? जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ दिखाई देती है और हम भूखे हैं तो हम वो चीज़ खा लेते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपके लिए वास्तव में हेल्दी है, या फिर वो और 4 चीज़ों को बुलावा दे रही है आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव चीज़ों को बुलावा दे रही है। पॉजिटिव चीज़ों को बुलावा दे तो फिर भी शायद हम एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो खा लेते हैं, बट वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा बुलावा देती है। जैसे हम कहीं भी गए, अगर हमें बाई चांस प्यास लगी है, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, राइट? अब कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कोल्ड ड्रिंक इज़ ऑलरेडी एसिडिक, देन इट हैज़ मोर गैस्ट्रिक कंटेंट्स। आप ऑलरेडी काफ़ी समय से भूखे हैं और उसके बाद में आप जो भी कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट पिएंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा पिएंगे। या फिर आप किसी भी फूड जॉइंट में गए, आपने वहाँ पे कोई भी हेल्दी ऑप्शन चूज़ करने की बजाय आपने लिया बर्गर, या आपने चूज़ किया मैक्रोनी या पिज़्ज़ा, उसकी वजह से। और इवन आप रात को गए कहीं पे, राइट? मोस्टली मैरिजेस की अगर बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट टाइमिंग्स, तो अगर आप मैरिजेस में जाते हैं वहाँ पे आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन नहीं देखते। वहाँ आप सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा द वर्स्ट कैलोरीफिक जो ऑप्शन होता है वो देख रहे हैं। तो you have to choose the best combination whatever is available in front of you. Like अगर जंक फूड्स की बात करें तो भी वहाँ पे बर्गर भी है, वहाँ पे किसी तरह का रोल भी हो सकता है, पनीर रोल हो सकता है, एग रोल हो सकता है। सो वाई नॉट यू चूज़ दैट? ओके, पनीर रोल हम ले सकते हैं, बट एग रोल ले सकते हैं, चिकन रोल ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग सम आलू टिक्की और आलू रोल, या फिर आलू का पराठा हो गया, इस तरीके की चीज़ें। आलू के पीने के लिए यू शुड हैव गो फॉर हॉट ड्रिंक्स लाइक सूप, और you can have tea or coffee that are digestible and they increase the digestive juices in your body basically. But जैसे हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, प्रोसेस्ड फूड के अंदर क्या होता है कि वो स्टक हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, दे डू नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, राइट? फर्स्ट थिंग इज़, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे, अगर हम पानी नहीं ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो डेफिनेटली द डाइजेस्टिव प्रोसेस विल हिंडर। और उसके बाद में सेकेंड इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे हम बाउल मूवमेंट भी कहते हैं। तो वो प्रॉपरली अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट?
तो अगर उसके साथ में अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी खाने के बाद में ले रहे हैं 5 से 10 मिनट बाद में, या फिर आप ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम के बाद में आप उसके साथ में चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि कोल्ड ड्रिंक लेने के या कोई भी चिल्ड ड्रिंक लेने के. तो चाय को भी कुछ लोग बहुत एसिडिक बोलते हैं, इज इट एक्चुअली ट्रू? एक्चुअली चाय भी बेसिकली ना बनाने का एक तरीका होता है, और अगर वो उस तरीके से नहीं बनाई जा रही है तो दैट कैन बी इवन टर्न इन अ पॉइजन इन द बॉडी, राइट. तो क्योंकि जितना ज़्यादा हम कहते हैं ना, बाहर जब भी हम चाय की स्टॉल पे जाते हैं वहाँ पे लगातार चाय को उबाला जाता है और लोगों को वो चाय इतनी पसंद आती है, बट एक्चुअली वो चाय जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. बिकॉज आफ्टर अ लेवल जो चाय के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर के जो भी ऑयल्स हैं, वो सब कुछ सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं. तो उसके बाद में फिर वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर. और ऊपर से जब लगातार आप दूध को पका रहे हैं, चीनी को पका रहे हैं साथ में, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी साथ में देखने को मिलते हैं. Thank you, Nilakshi. Well, there's a lot more to come. For that, you need to subscribe our channel Bold Sky and keep watching our video. अभी के लिए बस इतना ही. मैं हूँ प्रभजोत और हमारे साथी नीलाक्षी. Thank you so much, Nilakshi. थैंक यू प्रभजोत. Thank you.